रुको, पता है मेरा दद्दू हवा से बातें करता है। हवा से? पर कैसे? तुम मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, सच। कल ही हवा उसको बोली कि अपने परिवार के लिए घर बनाने से बड़ा इस दुनिया में और कोई काम नहीं है। अच्छा, तूने चुप कर उन दोनों की बात सुनी थी क्या? मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। हंस ले, देखना, बड़ा होकर एक दिन मैं भी अपने फैमिली के लिए घर बनाऊंगा। ज़की, ये तो हवा ने तेरे दादू को ये भी बताया होगा कि घर बनाने का पैसे कहाँ से आता है। तेरा दादू तुझे ये सब कहानी सुनाने की जगह क्यों स्कूल में नहीं भेजता? फिर हम दोनों बड़ा होकर साथ शहर जा सकते हैं। दद्दू बोलता है उसके पास स्कूल का फीस देने को पैसा नहीं है। छोड़ना, वैसे भी मैं शहर जाके क्या करेगा। इस गांव में कुछ नहीं रखा ज़की, सब सोते रहते। मेरे साथ शहर चलेगा तो तू भी बड़ा साहब बनेगा। रुक जा। बाबू ने पकड़ लिया तो बहुत मुश्किल होगा। हेलो, फाइल रेडी हुआ कि नहीं? कौन बोल रहा है? मैं बड़ा साहब बोल रहा हूँ। फाइल रेडी हुआ कि नहीं? फाइल? कौन सा फाइल? वो रेड वाला फाइल। मैं अभी आ रहा हूँ। अगर फाइल रेडी नहीं हुई तो तुम्हारी छुट्टी। रेड वाला फाइल? क्या हुआ? बोलती बंद। फाइल रेडी करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। आलसी। और हाँ, याद रहे, अगर इस सब में कुछ भी गलती किया ना तो तुम्हारी गर्दन मरवा दूंगा। क्या रे, तू मेरा गर्दन मरड़ देगा? तू ही तो है ना बड़ा साहब।
तुझे कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? हवा ने मेरे कान नहीं बोला। सच? हाँ चल घर चल चल चल। सब पैसे की वैसे पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब कहाँ है? शायद मीटिंग में गए होंगे। किसी मीटिंग? तूने तेरे अफो को नहीं पता है कि तू आ रहा है? पता देता तो वो आने नहीं देते। तेरे उनसे लास्ट कब बात हुई थी? पिछले महीने। क्यों? तू मेरे साथ चल। केवी को लाइब्रेरी का कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ना ही अभी लाइब्रेरी का काम चालू हुआ है ना चालू होने का कोई चांस दिखता है। मैं जानना चाहता हूँ क्यों, क्या रीजन है कि ये लाइब्रेरी का काम अभी तक अटका हुआ है? केवी ने हमें धोखा दिया। केवी चोर है। केवी चोर है। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लाइब्रेरी का काम इस महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। रुको बेटा, ये हो ही नहीं सकता, हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसा बाप वैसा बेटा। अभी बड़ी बड़ी बातें करेगा और बाद में गायब। ठीक है, कभी का बेटा इस काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गांव वालों का मंजूर है। वाह हीरो, तूने तो सब कुछ चुप कर दिया। वादा तो कर दिया, अब उसको पूरा कैसे करेगा? पता नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं उन्हें आप इंस्टॉल करते देख नहीं सकता था। तू अचानक इधर कैसे? तेरी छुट्टी तो अगले महीने तक की नहीं थी। अप्पू, मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ कुछ काम करूँगा। तू पागल तो नहीं हो गया? चिंता मत करो अप्पू, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगा। हाँ हाँ, तू लाखों जो कमा के आया है शेयर से। जुंगा अबू, जुंगा अबू। खा लो, पेट भर के खा लो। आज के बाद तुम्हारे बेटे की वजह से क्या पता खाना भी नसीब होगा या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा सोच के तो बोलिए। अच्छा, तुम्हें अपने बेटे को सिखाना चाहिए था कि सोच समझ के बोले। बताया नहीं उसने आज क्या महान काम किया है। आखिर क्या किया है इसने? चिंता मत करो अफू, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा। हमें कंस्ट्रक्शन का सामान अच्छी डिस्काउंट में मिल जाएगा। अच्छा, और उसका ट्रांसपोर्टेशन का पैसा कौन देगा? तेरा बाप? कुछ पता भी है ईंट और सीमेंट का क्या भाव चल रहा है? एक तरफ ये गांव वाले हैं जिन्हें चाहिए एक लाइब्रेरी और बाथरूम बनाने का पैसे तक नहीं है, और दूसरी तरफ वो चोर ऑफिसर जो सारा पैसा खा गया। मेरी मती मरी गई थी जो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। अब पता नहीं कहाँ से बनाओ 1 लाख रुपये से गाँव वालों की लाइब्रेरी। 1 लाख? पर उसमें तो पूरा माल भी नहीं आएगा, लेबर और ट्रांसपोर्ट अलग से। शाबाश मेरे अफलातून, सुबह से चिल्ला चिल्ला के यही तो कह रहा हूँ। अब समझ में आया, पंचायत से और समय मांग मांग के थक गया हूँ। अब हमें ये घर बेचना होगा, सड़क पे जाएंगे हम, और इस सब के जिम्मेदार तुम होगे।
राफू, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गुवाहाटी से लेके कोलकाता तक सारे दोस्त को फोन किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 1 लाख में लाइब्रेरी बन ही नहीं सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। ये तुझे पंचायत के सामने बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हो सकता है अभी भी देर ना हुई हो। हमें जाके पंचायत से माफी मांगना पड़ेगा। शायद वो लोग पापा को एक्सटेंशन दे दे। ठीक रोको, अगर मेरे पास कुछ भी पैसा होता तो मैं तुझे जरूर मदद करता। अरे जाकी, पैसा नहीं, बैम्बू। क्यों ना हम लाइब्रेरी ईट और सीमेंट की जगह बैम्बू से ही बनाए। बैम्बू की लाइब्रेरी? लेकिन कैसे? क्यों तूने बैम्बू के घर नहीं बनाया? ये तो सब बच्चों का खिलौना है रोको। लोग आजकल बैम्बू का टुकड़ी भी नहीं इस्तेमाल करते। सबका मानना है कि प्लास्टिक की ज्यादा मजबूत है। प्लास्टिक बैम्बू से ज्यादा मजबूत? अरे बकवास है। हमारे साइड भी इंजीनियर बाबू बोलता था कि बैम्बू लकड़ी और स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। तभी तो बिल्डिंग बनाते वक्त सपोर्ट के लिए बैम्बू का इस्तेमाल करता है। देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। देखा? अरे यूं ही नहीं, बैम्बू तो भूकंप में भी खड़ा रहता है। उसमें मजबूती के साथ साथ लचक भी है। इंग्लिश में उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। तू सही कह रहा है रोको। हमारे पूर्वज जब बैम्बू से घर और ब्रिज बना सकते तो हम ये लाइब्रेरी क्यों नहीं? पर ये बात हम पंचायत को कैसे समझाएंगे? देख जकी, वैसे जैसे तुझे समझाए, पर हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। हमें इसका मॉडल बनाना पड़ेगा। जब बैम्बू से हमारा पूर्वज घर और ब्रिज बना सकते हैं, तो हम लाइब्रेरी क्यों नहीं? रुको, सब हम यहाँ से गए। बैम्बू की लाइब्रेरी? तू क्या कह रहा है? सोच समझ के कह रहा है ना? रोको, पंचायत का फैसला है तुमको लाइब्रेरी बैम्बू से बनाना दिया जाए, पर पैसा और टाइम उतना ही मिलेगा। मंजूर है? मंजूर है। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे।
个下面和落泪，落泪儿子过面你就来呀归。 क्या कह रहे हैं? दिन रात बस हवा से बातें करते हैं। वो कह रहा है कि हवा बोले जब समय हो मुश्किल तो कस लो कमर, हवा का पीछा करो पूरी उम्र, लकड़ी को आग दिखाओ तो जल जाएंगे, पर तवे में डालो तो नया रंग लाएगी। अब मुझे सही कह रहे हैं। शायद इंजीनियर भी यही बोला था कि हम बेम्बू को ट्रीट करना पड़ता है। चल इंजीनियर साहब को फोन करते हैं। चल। हेलो। नमस्ते इंजीनियर साहब, रोको बोल रहा हूँ। रोको? हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट वाला रोको। हाँ इंजीनियर साहब, सर आपने मुझे बेम्बू कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। आपने कहा था कि बेम्बू को ट्रीट करना पड़ता है। क्या आप मुझे कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करता है? पहले बाम्बू को हीट ट्रीट करना होगा, उसके बाद एक सीमेंट टैंक बना के केमिकल मिक्सर में 1 महीना दबाना पड़ेगा। 1 महीना? पर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। हमें तो कंस्ट्रक्शन 20 दिन के अंदर खत्म करना है। तुमको बाम्बू से कुछ बनाना है तो जोर जोर से क्यों नहीं बात करते हैं? वो तो बाम्बू बोर्ड का प्रेसिडेंट है। मैं तुमको उनका एड्रेस देता हूँ। प्लीज पेन दो। जल्दी करो, दुकान बंद करना है। ठीक है, थैंक यू। क्या कहा? हमको दिमापुर जाना पड़ेगा। दिमापुर? मिस्टर जॉर्ज से मिलने। चल चल चल। थैंक यू। सर मेरा मतलब मैम, हमारे पास ये लाइब्रेरी बनाने का सिर्फ 20 दिन बाकी है और हमारे पास तो एक सीमेंट टैंक तक बनाने का पैसा नहीं है। बैम्बू बोर्ड का काम है कि बैम्बू से कंस्ट्रक्शन प्रमोट करना। मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद आया। इनफैक्ट ये एक मॉडल प्रोजेक्ट बन सकता है। हम तुमको मटेरियल और कंस्ट्रक्शन दोनों में मदद करेंगे। सच? थैंक यू मैम। ये सब क्या है? कहाँ से लाए? अफू, इस ट्रक पे हमारा लाइब्रेरी है।
Mrs. Josephina George. आज मैं बहुत खुश हूँ। रोको ओजाकी ने अपनी मेहनत और अकल से आपका लाइब्रेरी का सपना सच कर दिखाया है और मैं आशा करती हूँ कि ये लाइब्रेरी आपके गांव के बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ज्ञान की मंदिर बनेगी और हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी रोको ओजाकी जितना सक्षम बनाएंगी। थैंक यू रोको, थैंक यू जाकी। And now I declare the library open. माँ, अब अंदर जाके देखो। ये तुमने बनाया? हाँ। क्या तुम मेरे बकरियों के लिए एक घर बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मुझे अपना नाम और पता बताओ। लेकिन मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है। वो हमारा टेंशन है। मेरा फार्म में एक्स्ट्रा हाउस बनाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी एक घर बनाना है। हेलो। हाँ, एक मिनट। रुको। हाँ, क्या हुआ? फोन। हमारे लिए? या। हाँ, आ रहा हूँ। चल, बैंक पे तो जाना है। ओह हाँ। हेलो, यस, बैम्बू बॉयज कंस्ट्रक्शन। कल थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हमारा बैंक में मीटिंग है। डे आफ्टर, ओके, फाइन, थैंक यू। क्या हुआ काकू? शाबाश बेटा, शाबाश। सच में बड़ा साहब बन गया। शाबाश।